हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में, और ये पक्का इरादा करके आया करें। मैंने कई बार कहा कि मैं जा रहा हूं भगवान जी की अमरवाणी सुनने के लिए। मन में उनका कुछ ज्ञान लेके आऊंगा। मैं आया हूं किसी और रूप में, जाऊंगा किसी और रूप में। पक्का इरादा किया करें तो जरूर आप ज्ञान लेके जाएंगे। ज्ञान थोड़ा हो या बहुत रंग लाता है। कितना अच्छा हमारे प्रभु कह रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाएगा, थोड़ा सा भी। तो मेरी देवियों जरूर ये इरादा करके करेंगे, मैं थोड़ा सा तो भगवान का ज्ञान अवश्य लेके आऊंगी। या तो एक पौने घंटे में ज्ञान की गंगा चल पड़ेगी, चुल्लू भर तो अंतःकरण में रख लेना। बाबा ओ बाबा अवश्य। यदि हम इस ज्ञान गंगा में गोती नहीं मार सकते तो कम से कम चुल्लू भर सकते हैं। वो चुल्लू ही गजब ढा देता है। ए लिटल कुछ समय बाद बन जाता है क्या बहुत ज्यादा। आइएगा, नई नई जनता आ रही है, मेरे नए नए भाई, मेरी नई नई बेटियां संस्कार जागी जा रहे हैं, कोई रिकमेंड किए जा रहा है, उसका कहने मानी जा रही हैं, वो अपने साथ ले आती हैं। उनको बड़ी हैरानगी होती है, चूंकि जिंदगी भर
उन्होंने कभी भी ऐसे भक्ति और ज्ञान से भरपूर लेक्चर नहीं सुने। एक बार, दो बार, तीन बार आते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। उनकी अनेक शंकाएं उनके सामने और मेरे सामने आ जाती हैं। आज मेरी उनसे अपील, जरा ध्यान दीजिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, रोज आने वाले भी बहुत लाभ उठाएंगे और जो न्यू कमर्स यानी नव आगंतुक है वो भी कई शंकाओं को उड़ता हुआ देखेंगे। एकाग्रता के लिए प्रार्थना मेरी। मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, भगवान ने ये सृष्टि बनाई और उन्होंने नाना प्रकार के जड़ चेतन प्राणी पदार्थ बनाए। प्राणी पदार्थ, प्राणी चेतन, चलने फिरने वाले, मेरी और आपकी तरह, और जड़ चीजें जो एक ही जगह रहने वाली है। अंग्रेजी में हम बोलेंगे मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल। और इन सारे प्राणी पदार्थों में अपनी सत्ता डाल दी। जैसे आप अपने घर के अंदर कई इलेक्ट्रिक पॉइंट लगा चुके हैं, समय समय अनुसार जरूरत के मुताबिक अब और भी पॉइंट लगाए जा रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन उनमें एक ही करंट, इलेक्ट्रिक करंट काम करती है। इलेक्ट्रिक पॉइंट सो मेनी बट इलेक्ट्रिक करंट वन। बिल्कुल ठीक। इस तरह महाराज जी ने अनेक प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए, लेकिन अपनी सत्ता सब में समान रूप में है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का दृष्टांत आपके लिए बहुत कमाल का है। उनमें जैसे करंट एक ही चक्कर काट रही है, जी सरकार, इसी तरह प्राणी पदार्थों में एक ही भगवान जी की सत्ता काम कर रही है। डिवाइन पावर सब में काम करती है। ठीक है, उसी के बदौलत जितने भी वो अंग है उस शरीर के, वो काम कर जाते हैं। तो जैसे आप कहती थी, संसार में अगर भगवान बनाने वाले गए और भगवान की ताकत ही काम करती है, तो इतनी भिन्नता क्यों है? चूंकि तीन प्रकार के गुण काम कर रहे हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। इसी जहान में तीन प्रकार के प्राणी हैं। रजगुण प्रधानता वाले जहान से प्यार करती हैं, और जहान काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से प्यार करता है। और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार किससे प्यार करता है? किसी आदि से, व्याधि से और उपाधि से। गम बेहिसाब उनको दिन होकर रात। जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है, खामखा उनकी मन बुद्धि भगवान की ओर झुक जाती है। जैसे आप अपनी दशा देख रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। भगवान की मात्रा आप में बढ़ती जाती, बढ़ाई नहीं जाती, चूंकि मन बुद्धि में सत्वगुण बढ़ चुका है। तो महाराज जी की ओर आप झुके हुए नजर आएंगे। मेरी देवियां भी भगवान को मात्रा देंगी। भगवान के इतने गुण नजर आएंगे। भगवान की शक्ति चारों ओर अपना काम करती हुई प्रतीत होने लगती है। इसलिए बुद्धि और मन मजबूर है भगवान को मात्रा देने के लिए और भगवान की ओर झुकने के लिए। भगवान की ओर झुकने का मतलब भगवान में गुण देखते जाओगे और आप में यह बात बैठती जाएगी कि मेरा कल्याण भगवान की ओर लगने में है। जैसे संसारी आदमियों का होता है, मेरा मन
इस चीज को ले लेने में मेरा कल्याण होगा, फलानी चीज को लेने में मेरा भला होगा, इतना पढ़ जान में जैसे दिन रात इन्हीं बातों में लगती है। सतोगुणी का मान बिल्कुल रजोगुणी के विपरीत होता है, अर्थात इंटायरली अपोजिट। वो समझते नहीं, चाहे मैं कितना कमा लूं, कितना पढ़ लूं, मेरी बड़ी अच्छी नौकरी हो जाए, और चाहे हम कितने मिनिस्टर क्यों ना बन रहे, हरियाणा के या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के, तो इनसे कुछ नहीं बनता। आप लोग उन सारी बातों को जिनके लिए वो दिन रात लगाई जा रहे हैं व्यर्थ समझते हैं। आपका मन कहते जीव का कल्याण ही तब होता है जबकि भगवान की ओर जीव झुके। क्यों? रजोगुणी पूछता है क्यों? क्योंकि संसार के जितने प्राणी पदार्थ ले लेने पर भी आपको तसल्ली नहीं होनी, आपका मन रजना नहीं, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। और जब तक मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होती मेरे सज्जनों और मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों, तब तक मन में चैन नहीं पड़ती। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर की आवाज भीतर से आती रहती है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये लेना, मुझे वो लेना। घूमते फिरते रहेंगे, उनको कोई चैन नहीं है। जरा ध्यान देना, चैन के लिए ही जीव जन्म लेता है और बेचैन होकर मरता है। बुद्धि पर इतने आवरण पड़े होते हैं कि मैं क्या मजाक कर रहा हूं। चैन आराम के लिए तो मैंने जन्म लिया है, और मैं दिन भी बेचैन, रात को भी बेचैन, बेचैनी बढ़ती जाती है। व्हाट ए वंडर। सुख पाने के लिए हम पढ़ते हैं, कमाई करती हैं, शादी करती हैं। शादी नाम ही शाद का है बच्चे, उर्दू शब्द है। शादी अर्थात शाद होके, प्रसन्न होके दिन काटना, शांत होके दिन काटना। लेकिन कितनी बेचैनी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल कंट्राडिक्शन है, यानी परस्पर विरोधी बातें चल रही हैं। 2 दिन आराम से रहना, बेआरामी से रह रही हैं। हम कमाते जितने भी कार्य करते हैं शांति के लिए, लेकिन दिन ब दिन अशांति बढ़ती जा रही है। हमने अपनी कितनी में हमारे भाइयों ने, देश के बच्चों ने कुर्बानियां की, फांसी पे लटके मारे गए, गोलियों का निशाना बने, देश को आजाद किया। किस तरह? अपना राज्य होगा, स्वराज्य का नारा उन दिनों लगाया जाता था 1940 से लेकर आजादी तक। स्वराज्य, अपना राज्य, अपने भाइयों को हम बड़ा बनाएंगे, अपने भाई ही हमारे हित के लिए बड़े बड़े पद संभालेंगे, हमारे में से ही चुने जाएंगे, हमारे में से ही बड़े बन के हमारे हित के लिए करेंगे, हमारे में से हमारे लिए। ध्यान देना जरा, हमारे में से आगे क्या बोलूं, हमारे लिए। तो क्या बन गया? लोक राज्य। शब्द क्या बन गया बच्ची? लोक के नहीं, लोक राज। लोक बने गणराज्य। गण क्या होता है? बहुत संख्या। गण मैंने समूह, यानी क्या? लोक राय, लोक में से चुने गए, लोक राज्य के हित के लिए। ध्यान देना जरा, लोक में से चुने गए, क्या? लोगों के हित के लिए। और चुने भी में हमने अपने में से, अपने हित के लिए। शाबाश। क्यों? पहले क्या था? पहले लोक राज्य नहीं था। कोई बोलेगा पहले कौन सा राज्य था? दुनिया में दो। मेरी बेटी क्या बातें करती है, राम राज तो ख्वाब बन के रह गया मेरे बेटे। गांधी अरमान लेके बेचारा चला गया। पहले क्या था? अंग्रेजों का टाइम क्या था? अपना शब्द क्या है पुत्र? अपना शब्द क्या है? राष्ट्रभाषा के शब्द क्या है? जैसे लोक राज्य, बेटे एक राज्य, अर्थात ब्रैकेट में लिख लो तानाशाही। एक राज्य, एक का राज्य। अंग्रेजी बोलेंगे डिक्टेटरशिप। जब ये लोक राज्य, जिसका विपरीत अर्थ क्या बन जाएगा? एक राज्य।
पहले सारे लोकों में से लोकों के लिए, लोक में से लोकों के लिए। तो पहले क्या था, एक था लोकों पर हावी आया हुआ, उसका बोलते तानाशाह या अपने शब्द ये लोक राज्य। उस समय अंग्रेज को था एक राज्य, एक की हुकूमत। अब नहीं ऐसा था, हमने सारे अपने में से चुना था। हां, अपने हित के लिए लोगों ने चुना, अपने हित, ये कहेगा लोक राज्य। हुआ क्या, उल्टी बातें बन गई। कोई बात नहीं, करते रहे। इन सारे को भूखे थे परले दर्जे के, अपने पेट पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने चाचे ताए उनको बनाना शुरू किया, उनके घर भरने शुरू किए, अपने अलमीरे नोटों से भरने शुरू कर दिए, अपने लिए, केवल अपने तक, अपनी रिश्तेदारी तक। वो जो हमारे हित के लिए था, हालांकि कस्में भी खाती हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे भी सही, लेकिन नहीं, उसके उलट बेटे उनसे संकल्प लिया जाता है और वो संकल्प पढ़ती हैं, कसम खा लेती है, नहीं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ये भूल गए कि हम लोक राज, लोक से चुने गए हैं लोगों के हित के लिए। वो कहते हैं लोगों ने हमें चुना है अपने पेट पे हाथ फेरने के लिए। आहा, ये बात जब इंसान भूल जाता है, हाँ, नीयत बद नीयत हो जाती है। और कौन से ऐसे कष्ट मुसीबतें हैं जो इंसान के सामने नहीं आ जाती। खैर, बड़ी दूर की बातें हैं। हम तो आए हैं अपने सुख शांति के लिए, जन्म लेना है अपने हित के लिए। गीता आपको यही बताती है मेरे नए बच्चों, मेरी नई देवियों, हमने जन्म लिया हित के लिए। सुख पाएंगे, सुख देंगे। यही मेरे भगवान कर्म योग में बार बार कह रही है, एक दूसरे को करो साजोमन। जैसा दाया बाएं को धोता है, ये उसको यूं धोते हैं, दोनों हाथ निर्मल हो जाते हैं, दोनों ही, नो डाउट। ये होता है एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे घर में काम आए, बहने बहने के लिए, भाई भाई के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, अपने सालों के लिए। जैसे मैंने कहा, दाएं बाएं बाएं दाएं, कितने चमक के हाथ रहते हैं, कितने निर्मल हाथ रहते हैं। और ये बाकी अंगों को भी सफा रखेंगे, बिल्कुल ठीक। इस तरह हमने समाज में रहना था, एक दूसरे को सुख देते हुए। सुख से जिंदगी कट जाती, पर ये होगा कब? देखिए, ये होगा कब? जब गांधी की तरह हम भी भगवान के प्यारे बने। गांधी ने ये सब कुछ किया, गांधी को ये दृष्टांत देती है, गांधी की जयकारे मारती है, गांधी की आजकल तस्वीरें बनाई जाएंगी। हाँ, अरे भाई, गांधी ने ये क्यों किया? गांधी के मन में भगवान का वो कोई याद ही नहीं करता। हम फलानी पार्टी के, हम फलानी पार्टी के हैं। पर अगर ये गांधीइज्म लाना चाहते हैं, आहा, तो तब आएगा जब ये भी तो भगवान के प्यारे बने। इनका मन बुद्धि तो भगवान में लगे और भगवान के में लगकर भगवान से शांति ले और तो शांति को बांटे। बापूजी की ये तो नकल कोई करता ही नहीं, बस मैं मेंबर बन जाऊं, मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूं जी, मैं फलाने डट्ठे कुएं की तरफ से आया हूं जी, मैं फलाने डट्ठे भट्ठे की तरफ से आया हूं जी। अपने बैकग्राउंड में अपने देश की सभ्यता को नहीं रखेंगे, संस्कृति को नहीं रखेंगे। इसलिए मैं आपको पूर्ण रूपेण करवा रहा हूं कि मैं आपके बहुत हक में हूं। मैं मन वचन कर्म से कह सकता हूं कि मैं आपके बहुत हक में हूं, हितैषी हूं आपका। नए व्यक्तियों, नई मेरी देवियों, इंसान पूर्ण रूपेण शांति पाता ही तब है जब अपने जीवन का लक्ष्य भगवान बनाए, जहान नहीं। आजकल के बच्चे चिढ़ती हैं जब ये मैं बोलता हूं जहान नहीं भगवान। क्यों? काका, जिस जहान में मैं और आप आए हैं, चंद दिनों के लिए आए हैं, और जिनके साथ हमारा संपर्क है
उनमें जोरदार परिवर्तन होता जा रहा है। देखिए, पहले मां के पेट में शिशु थे, फिर हम बालक बन गए, फिर क्या किशोर बन गए, फिर देखिए बच्चे युवक बन गए, फिर प्रौढ़ बन गए, वृद्ध बन गए। अब मौत आनी चाहती है। कितना परिवर्तन आ रहा है एक शरीर में, कितना परिवर्तन हमारे इरादों में, कितना परिवर्तन हमारे मन में, कितना परिवर्तन हमारे कर्मों में, कितना परिवर्तन हमारे व्यवहार में, कितना परिवर्तन हमारे लोगों के साथ कांटेक्ट में। हाय, आप अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर नजर तो दौड़ाइए। जब से आपकी बुद्धि काम करती है और अब तक कितना परिवर्तन आपके आया। जिनको पहले आप बहुत चाहते थे अब नहीं चाहते, जिनको बिल्कुल नहीं चाहते थे वहां आपके रिश्ते हो चुके हैं। ओए वाह, जहां जिनके साथ हमारी राम राम भी नहीं थी उनके साथ हमारे रिश्ते हैं, लेन देन है, दुख सुख बांटते हम। वाह, बड़ी जोरदार परिवर्तन इस जहान में हो रहा है, बड़ा जोरदार। तो भगवान ने जो उपदेश दिया वो कहते नहीं, सुनो मेरे बच्चे, खास करके मेरी देवियां, जहान में रहकर जहान पर विश्वास नहीं करना, जहान का सहारा नहीं लेना, क्योंकि जहान ने सदा एक जैसा नहीं रहना, नहीं रह था, ना रह रहा है, ना रहे रहा होगा। भगवान ने इसका स्वभाव ही ये बनाया है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। संसार का पर्यायवाची जगत, जगत का पर्यायवाची परिवर्तन। वो वाह, जैसे हम कहते हैं सूर्य का पर्यायवाची रवि, रवि के पर्यायवाची भानु, भानु का पर्यायवाची भास्कर है, भास्कर का पर्यायवाची दिनेश। वो वाह, दिनेश का पर्यायवाची आदित्य। वो वाह, अर्थ तो एक ही है पर्यायवाची शब्द। इससे जहान का पर्यायवाची जगत, संसार का पर्यायवाची जगत, जगत का पर्यायवाची परिवर्तन। अर्थात किसी चीज ने एक जैसा नहीं रहना, परिवर्तन होते 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 आखिर में खत्म। खत्म का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जिनसे बनी थी उन्हीं तत्वों में चली जाएगी। खत्म का मतलब ये नहीं कि भगवान का मटेरियल खत्म हो जाएगा। भगवान का मटेरियल एक तोला भी खराब नहीं होगा, एक रत्ती भी खराब नहीं होगा। जिससे सृष्टि बनी हुई है कोई मटेरियल तो होगा जरूर। जब भी कोई चीज बनती है तो कोई मटेरियल होता है। पढ़े लिखो, ओ मेरी जो है एजुकेटेड बेटियों, जब भी कोई चीज निर्मित होगी, नव निर्माण किसी मटेरियल से होगा। तो भगवान ने जो मटेरियल लगाया, 3 गुण 5 तत्व, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण और 5 तत्व, वो आकाश दिखाई दे रहा है, और उसके बाद पवन, उसके बाद सूर्य, उसके बाद जल और पृथ्वी। ये नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों के मटेरियल है। अच्छा, 3 गुण तो विचार और स्वभाव बनाते हैं अंदर अंदर, और ये हमारे शरीर को बना दिया। 5 तत्व स्थूल शरीर बनाते हैं, और इन्हीं को खा के हम जिंदा हैं। पानी ना ले जान जाती है। उसके बाद क्या बना? पवन, पवन ना ले तो जान जाती है। श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये प्राण अपान, प्राण अपान, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इनहेलिंग एक्सेलिंग। हाँ, वो तत्व है सूर्य, अर्थात अग्नि, अर्थात तपश। हमारे रोम रोम में तपश है, हमारी वाणी में तपश है, और विशेषकर हमारी जठर पेट अग्नि, हमारी पेट में जठराग्नि है जो खाया पिया हजम कर देती है, अंदर गर्माइश रहती है। अगर ये जठराग्नि ना होती, खून बिल्कुल जम जाता। हाँ, और हमें अधरांग क्या, पूरा अधरांग हो जाता, मर जाते, खून का दौरा बंद। If there would be no जठराग्नि in the belly। हाय, कितनी जरूरत है जठराग्नि की, अर्थात गर्माइश की। अग्नि धरती भगवती, इसके उपज हम ना खाएं हमारी जान गई। धरती की उपज कितनी ले रही हो, उस परमात्मा ने कितनी खाने पीने की चीजें बनाई, कितनी
कितनी बना डाली, कितने फलदार वृक्ष बनाए, और धरती कितनी चीजें आप हम गिन ही नहीं सकते, कितनी चीजें आपके पेट भरने के लिए, आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए देती है। बड़ा उपकार है इंसानों का। तो धीरे धीरे करके परिवर्तन होते होते ये शरीर खत्म हो जाता है, अर्थात इन्हीं में बैक हो जाता है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। भगवान को कुछ नहीं बिगड़ रहा। यदि हम शुरू से ज्ञानवान, विचारवान, विवेकवान होते तो हम हमेशा शांत रहते और बहुत भले कर्म करते। कभी भी हमारी बुद्धि में भी ना बुरा अशुभ निर्णय होता, मन में भी अशुभ विचार ना होते, अशुभ कर्म का सवाल ही नहीं उठता। भगवान जी ने हमें यही बताया कि मैंने तुम ये 3 कार्य करने के लिए भेजा। अगर ये गीता ना होती, मेरे पढ़े लिखे बच्चे, जैसे हम मानो फिजिक्स के स्टूडेंट है, अगर कोई बुक बड़े अच्छे फिजिशियन की ना हो तो हम पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल। अगर गीता जी ना होती तो हमें पता कैसे लगता उचित क्या है, अनुचित क्या है। प्रश्नों की बुछाड़ करने वालों, वॉलीज ऑफ क्वेश्चन, जरा ये तो सोचो, गीता की तो हमारे अंतःकरण के लिए है। वो किताबें तो हमारे बाहर रूप में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, या किसी भी सब्जेक्ट की है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जियोलॉजी है, कुछ भी है, वो तो एक सब्जेक्ट के लिए है। और गीता तो लाइफ एज ए होल, और लाइफ पड़ जाती है 3 भागों में, 3 भागों में, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में। गीता इन तीनों को गाइड करती है, जिससे दिन ब दिन आपकी मैक्सिमम हैप्पीनेस बने या खुशी बढ़ती रहे। आप मैक्सिमम हैप्पीनेस लें, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली। पढ़े लिखो मेरे से खुला बातें कर लो। भगवान ने जो उपदेश दिया इन तीनों अंगों के लिए, हम 3 ही अंग महाराज जी से लाए हैं, बुद्धि, मन और तन, और तीनों का एक एक काम है। बुद्धि का काम निर्णय करना। कभी आपने सोचा क्या निर्णय करूं कि मुझे पश्चाताप न करना पड़े? ना मां बताए, ना बाप बताए, ना बहने, ना कोई भी नहीं बताता। मर गए कैसे आगे? हम हैं धर्म भूमि में, हम किसी और देश में नहीं है, हम धर्म भूमि भारत में है। धर्म भूमि भारत, जानते हो भारत को क्या कहते हैं? धर्म भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि। अपने को जानो तो सही, बस अपनी डिग्रियों का पता कि मैंने ये डिग्रियां ले रखी हैं, मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को डिग्रियां, और अपने एक लेटर पैड छपा लेंगे, जी मेरी सरकार, ओ मेरी बेटियों, जिस देश में मुझे और आपको भगवान ने भेजा है, हम खुद तो नहीं आए, प्रभु जी ने हमें इस देश में भेजा। कितने ही देश साथ है, हमारे कितने अच्छे भाग। हम किस देश में आए हैं? जो धर्म भूमि है, आहा, जो पुण्य भूमि है, आहा। धर्म भूमि, चूंकि भगवान ने चोटी का धर्म इस देश में फैलाया हुआ है। पुण्य भूमि, चूंकि भगवान के अवतार इसी भूमि में हुए हैं, राम और कृष्ण, इतने चोटी के अवतार इसी देश में हुए। कर्म भूमि, उच्च कोटि के कर्म जिनसे लोक परलोक बनती है, इसी देश से ही शुरू हुए। हमारा देश धर्म भूमि, हमारा भारत पुण्य भूमि, हमारी मातृभूमि क्या है? कर्म भूमि। आए दुनिया में ये तीनों एडजेक्टिव मेरे बच्चों किसी के साथ, किसी देश के साथ नहीं लगते। ये विशेषण केवल भारत को ही शोभा देते हैं। धर्म भूमि, चूंकि भगवान ने चोटी का धर्म इसी देश के इस कोने से उस कोने तक फैलाया हुआ है। पुण्य भूमि, चूंकि महाराज जी ने अवतार लेके, जहां प्रभु का अवतार हो उसकी पुण्य भूमि होती है, वो पुण्य भूमि। अच्छा, चूंकि महाराज जी ने अवतार लिया, और फिर पूछो मेरे से भगवान ने अवतार क्यों लिया? आगे क्या है? ये भारत कर्म भूमि सिद्ध करने के लिए। कर्म ये क्या होता है? एक्टिविटीज करनी होती है।
और कोई मेरा बच्चा, कोई मेरी बेटी, एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक्टिविटीज कब होती हैं, क्रियाएं कब होती हैं, वो सारी बुद्धू बन जाओगी क्या? क्रियाएं कब होती हैं, एक्टिविटीज व्हेन, कब क्रियाएं होती हैं? आपका 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 धर्म भूमि और आपका पुण्य भूमि, भगवान ने अवतार लिया, इसलिए पुण्य भूमि हुई। अवतार लेके उनका इंसान ये कर्म, मेरी और आपके कर्म प्रधान योनि है। सूर्य उदय से अस्त तक हमने कर्म ही कर्म करने हैं। जब हमने कर्म करने तो कर्म कब होते हैं, कर्म की शुरुआत कब होती है? मेरे बच्चे सुनो, भगवान ने ये जोरदार कहा, तब तक वो कर्म नहीं करेगा, पखंड करेगा, तबाही करेगा अपनी। जब तक इंसान को, यही तो अवतार लेके भगवान ने बताया, जब तक इंसान को ये ना पता लग जाए करना है क्या, और जब तक उचित अनुचित में तमीज ही नहीं होती, तब तक इंसान क्या करेगा? कुकर्म करेगा। तब तक विकर्मी होगा, कामी होगा, क्रोधी होगा, मोही होगा, लोभी होगा, अहंकारी होगा। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए तबाही मचाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। इन्हीं मेंबरों को ले लो जो आपके लिए मेरे ख्याल आप जोरदार चल पड़े गए वोट लेने के लिए। मैंने अभी कहा ये हमारे में से बन रही है, हम चुन रही है, हम ही अपना मतदान यानी वोट देंगे और फिर इन्हीं में से ये हमारे मिनिस्टर बनेंगे। सारे भारत के वोट एक तरफ और गांधी महात्मा का वोट अकेले का एक तरफ। अगर मैं जरा भी बढ़ा के बात कहूं, मुझे लख लानत। कितना तजर्बा, कितनी त्योटी की नीयत, कितना त्याग कि मेरे देशवासी ज्यादातर क्या नंगे मनंगे रहती है, तो मुझे क्या हक है कि मैं सारे कपड़े पहनूं। मुश्किल से बुझे अंग ढांपने वाला कपड़ा पहन रखा है और ऊपर शरीर हड्डियां और ऐसे उतरी वस्त्र ले रखा है। और वाह बापू, और जब पूछा गया कि जब हजारों सैकड़ों को कपड़ा ही नहीं मिलता मेरे देश में, तो मैं देश का प्रतिनिधि हूं, मैं नहीं कपड़ा पहनूंगा। जब अंग्रेज को मिलने के लिए लंदन इंग्लैंड में गए, कहते मैं ऐसे शर्म को नहीं मिलता, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, जाएंगे कहो कपड़े पहनेंगे, मैं कपड़े भेजता हूं, नहीं मिलते ना मिलो। यही तो मैं कहने आया कि तुमने मेरे देश को यह बना दिया। तब वो शर्मिंदा हुआ कि मैं तो सरकार रूप में बताने आया हूं कि तुम मेरे देश को लुट लुट के कंगाल बना दिया। उनके पास इतने कपड़े भी नहीं कि सारा शरीर ढांप सके। तब चिल्लाया और बाहर आके झुक गया, है हमारी जाति ने तुम्हें इतना लूट लिया। यस, अंग्रेज तो फटाफट बोलते थे ना। चोटी के एडवोकेट भी थे गांधी, जवाहरलाल भी चोटी के एडवोकेट थे, और इंग्लिश दोनों ऐसे बोलते थे जैसे इनकी मातृभूमि हो। शाबाश, मातृभाषा हो। मेरे जबान पे मातृभूमि पका हुआ है, मातृभाषा की तरह बोलते थे। क्या कहने। सरकार, ये सब कुछ होता है किस लिए? जितनी आयु हम सब लाए गए आराम से कटे, वो फिर एक ही तरीका दे जो अवतारी दाता भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने नहीं। क्यों? भगवान राम अपने अवतार के दिनों में हालात पे हावी पाते पाते अपने अवतार को संपूर्ण कर गए। भगवान कृष्ण अपने अवतार में हमें चोटी का उपदेश दे गए। क्या? कि इंसान कैसे कर्म करे, लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। अपने जीवन द्वारा अपने दृष्टांत देकर ये बताया कि पहले कर्म करने से पहले ये इंसान सोच ले उचित क्या है, अनुचित क्या है। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी बेटियों,
मैं अपने हजारों हाथों अगर भगवान मुझे दे तो मैं लंबे लंबे करके बोलूं। कौन मां का पुत्र बताएगा कि कर्म करने में उचित क्या है, और सिवाय गीता के आपके भारत में कौन सा ऐसा शास्त्र है? नाम तो लो। एक भारत का धार्मिक, हरियाणा का धार्मिक व्यक्ति चिल्ला रहा है, गीता मां शास्त्र के बिना यह बताएगा कौन? बुद्धि के लिए क्या उचित है, मन के लिए क्या उचित है, और तन के लिए क्या उचित है? ये तीनों इक्विपमेंट्स, तीनों ही हम अपने उपकरण लेके आए हैं। अब इससे बुद्धि निर्णय करना है। क्या निर्णय करे कि पछताना ना पड़े बाद में? मन ने विचार करना है। क्या विचार करे कि बाद में रोना ना पड़े? तन ने कर्म करना, क्या कर्म करे कि बाद में हम रो रो के अपनी आत्महत्या ना करें? ये बताती समझाती कराती है गीता। मैं आपको यही बताने आया हूं, कुछ कदर करो भगवान के उपदेश की, कदर करो भगवान के अवतार की। केवल मैं यही समझाने आया हूं। हम मनमानी कर रहे हैं और इन मां मूर्खों की नकल कर रहे हैं। मंत्री वो मंत्री नहीं जो कि हमारे धार्मिक देश में हुआ करते थे। अगर हमारे देश में कोई चोटी के हुए गए लीडर, पता नहीं वो कौन शाप दे गया। गांधी नंबर 1 है, नंबर 2 जवाहरलाल, नंबर 2 संत पुरुष, आपका पहला राष्ट्रपति, पहला काका राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3, और चौथा आपका लाल बहादुर शास्त्री। धार्मिकता में पूरी तरह रंगे हुए, त्याग में आकाश को भी हिला देने वाले, चारों के चारों। गांधी का ठिकाना शमशान, जवाहरलाल को अब अपने कमरे कुमरे दिए रहने के लिए बेचारों को। खैर वो तो एक बड़े अमीर बाप के बेटे थे, एडवोकेट के बच्चे थे, लेकिन क्या दुर्दशा उसने अपनी कर डाली देश को आजाद कराने के लिए। नंबर 3 आपका राजेंद्र प्रसाद, क्या गजब के भगवान के प्यारे, कितने गरीब। ये दुनिया वाले हैरान हो गए जब अपने राजेंद्र प्रसाद की तनख्वाह हजारों में बनी। जरा मेरी ओर तो देखना, और बेटी मेरी ओर तो देख। बाबा देख रही हूं, देख रहे हो ना? हजारों रुपए की तनख्वाह बनी राजेंद्र प्रसाद की पहले महीने, जब वो क्या बने, राष्ट्र पिता तो एक ही होता है, राष्ट्रपति जैसे पति एक ही होता है ना, तो इस तरह राष्ट्रपति बने तो 1000 रुपए की तनख्वाह, जो भी राष्ट्रपति बनेगा इतने 1000 रुपए उनको दिया जाएगा। हाय रो पड़े, नहीं मेरा 546 रुपए खर्च है, उसमें से 546 लिए बक सब गवर्नमेंट को वापस, मेरा खर्चा इतना है, बाकी लेना मेरे लिए मां पाप। 3 बार बोले मां पाप, मां पाप। मेरा और मेरी पत्नी का इतना ही खर्चा है। हाय रब्बा, काश एक राष्ट्रपति ऐसा और भी होता। खड़े हो गए रोते सब के सब, नहीं मैं आज 546 रुपए लूंगा, मेरा खर्चा ही इतना है, मैं तुम्हारे हित के लिए बनाऊं ना, तुमने मुझे अपने हित के लिए बनाया। आगे चलो, चंद दिनों के बाद उनके लड़कों ने, लड़का बेकार था, एक बड़ी अच्छी नौकरी लड़के को दे दी। घर में गए, पिताजी ये बर्फी खा लो। क्यों? मैं फलाई नौकरी पहुंच गया। नालायक कहीं का, बुद्धू, कौन दुनिया में ऐसा बाप होगा अगले दिन कान से पकड़ के पुत्र को, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर, किसने बनाया तुझे? फलान शेखर ने। शेखर के पास चले गए, प्रधान हाय ये बादशाह जो मुझे बुलाना चाहिए थे, मेरे दफ्तर में आ रही है। हम प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, थे तो हमारे भारत के बादशाह, भारत के राष्ट्रपति। खड़े हो गए, झुक गए, मुझे बुला, नहीं
किस क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरे बेटे को आपने फ्लो पोस्ट दी? आपने इसलिए पोस्ट दी कि इसका बाप राष्ट्रपति है एंड माय बॉय इज नॉट क्वालिफाइड। क्या बाकी देश के बच्चे जो इतने क्वालिफाइड हैं वो मेरे बच्चे नहीं? 3 बार छाती कुट्टी, वो मेरे बच्चे नहीं, वो मेरे बच्चे नहीं। बोल सर, चूंकि मेरा बच्चा ये खून का बच्चा है तो लेकिन क्वालिफाइड तो नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो वो होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जो बच्चे विशेषताएं जिसमें भरी हो। मेरा बच्चा तो नालायक है, उसका बच्चे नालायक था। खुद कितना अच्छा, हटाओ इसको, फोड़ दो उसका कागज। ये आपकी तब नौकरी दी है चूंकि राष्ट्रपति का पुत्र है। कहा वो और कहा ये अपने गिरबा में मुंह डाल के रोए और लानत मारे। ऐसा दृष्टांत दोबारा नहीं हो सका। देख लीजिएगा जरा कितना भारी त्याग। इतनी तनख्वाह दिए जा रहे हैं नहीं, और वो लाल बहादुर शास्त्री का अपना मकान ही बेचारे का कोई नहीं था। हाय हाय, जब वो मरा तो उसके अब वो हटेगा उस जगह जहां से रह रहे थे, उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन पीछे तो मकान ही कोई नहीं। हाय हाय, तब हमारे पहली बार रो पड़ी हमारी मिनिस्ट्री। हमारी लाल बहादुर शास्त्री अपना मकान ही नहीं बनाया। नहीं, इतनी गुर्बत कि उतना ही तनख्वाह लेनी जितने को गुजारा हो जाता है। फिर इन लोगों ने, मिनिस्टरों ने मकान सुंदर बना के दिया पत्नी को। मेरे दोस्तों, मेरे सजनों, मेरी देवियों, ये 2 बातों से हम हो या वो हो दिन ब दिन तरक्की करेगा। कौन सी? एक तो भावना शुद्ध हो और एक त्याग का भाव हो। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी डाउन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ब्रह्मा में ताकत नहीं जी कि किसी को डाउन कर दे जिसकी भावना शुद्ध है और जिसका त्याग भावना है, त्याग से रह रहा है और भावना बड़ी शुद्ध है। बस ऐसों की सारी देवी देवता मदद करते हैं, उन्हें उनती देते हैं। किस बलबूते ये गांधी का नाम लेकर, जवाहरलाल जी का नाम लेकर, हम तो जी कांग्रेस के तरफ से आए गए। वही कांग्रेस में तो त्याग था, कांग्रेस में गुड फीलिंग थी। या बाकी भी जो और पार्टियों वाले हैं, है उनमें त्याग की भावना, है उनमें गुड फीलिंग? वक्त अनुसार बदल जाती है, समय अनुसार अपने आप को बदल देंगे। हाय नहीं, इनको नहीं बदलना चाहिए। इनको उसी भावना में रह के दूसरों को बदलना चाहिए। ये खुद बदल जाते हैं, इनको नहीं बदलना चाहिए। ये तो हमारी क्या है, हमारी रूफ है, हमारी छत है, छतर छाया है। अगर छत ही बदल जाएगी तो कमरे रह सकेंगे? कभी नहीं। कोई भी पार्टी वाले हेड एक जैसे नहीं दे, स्टेबलाइज नहीं है। इसलिए मेरे भगवान कहती हैं वो गिरते ही गिरते चले जाए। वो कैसे उन्नति करे? इंसान तो उन्नति करता है त्याग और शुभ भावना से। सिर्फ उनके नामों द्वारा अपने आप को दिखाना चाहती है। हम तो फलानी तरफ पार्टी से हैं, तो पार्टी में जो गुण थे वो आप में आए। अब मैं कहूं जी मैं तो जो है भगवान का प्यारा हूं, लानत आएगी, मेरे मुंह शब्द निकलेगा जब तक भगवान के उपदेश को अपनाऊं नहीं, जब तक भगवान के उपदेश के अनुसार मन को निर्मल न करूं, निर्मल होकर तल्लीन न हो जाऊं, तब तक मेरे लिए कहां तक ये कहना वाजिब है कि मैं कृष्ण का प्यारा हूं, मैं अनुयायी हूं, आई एम द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नहीं, जो उन्होंने उपदेश दिया क्या वो अपनाया जा रहा है? इसी तरह ये लोग जो गांधी इतना चोटी का उपदेश दे गए, क्या उसके फॉलोअर अपना रही है, जीवन में ढाल रही है? इसलिए तो हर पार्टी वाले गिरते ही गिरते चले जा रही है। पता नहीं किस मुंह से कहती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, जब तक ये कुट कुट के न भर जाए त्याग की भावना और मन में पवित्र भावना। आप भी हम लोग भी तरक्की करना चाहते हैं तो यही होगा
कि तर्के समरस्य को त्यागात शांति अनंतरम, जिसमें त्याग की भावना भगवान कृष्ण 12वें अध्याय में कह रहे हैं, फौरन चोटी की शांति प्राप्त कर लेगा। त्यागात शांति अनंतरम, विदाउट डिले विल गेट परमानेंट एंड प्रीनियल हैप्पीनेस इफ द त्याग भावना इज देयर। जागो मेरे बच्चों, में गीता द्वारा आपको जगाने आया हूं। मैं उस दिन भी कह रहा था, एक जागना होता है शरीर का, और ये जागना है हमारी मन बुद्धि का। वो जाग के हम आकाश तले आते हैं, ये जाग के हम भगवान तले आ जाते हैं। वो जागना आकाश तले जो मां जगाती है, और जो मैं जगा रहा हूं भगवान तले, ये ज्ञान का जागना है। मन बुद्धि अपनी असलियत को पकड़ लेते हैं। मेरे लिए क्या उचित है, मुझे बुद्धि में कौन सा इरादा करना चाहिए, समझाती है गीता। मुझे मन में उच्च विचार कहां से लेने चाहिए, भगवान जी से। मुझे अपने अंगों के से कौन से कर्म करने चाहिए, जो महाराज जी ने बताया कि ये उचित है, ये अनुचित है। कितना विस्तार किया भगवान ने 3 नाम लेकर, कर्म, अकर्म और विकर्म। गीता में भरपूर है मेरे नए नए आने वाले बच्चों, मेरी नई आने वाली लाडली बेटियों। जब ये पता लग जाएगा तो क्या हो गया, जिंदगी का दर्पण, वो दर्पण होता है चेहरे का दर्पण जो घर में लटका रखे हैं। गीता क्या है, हमारे जीवन का दर्पण, हमारी बुद्धि का दर्पण, हमारे मन का दर्पण, हमारे कर्मों का दर्पण। बाबा फिर बोल, गीता हमारा क्या है, लाइफ मिरर। हम अपने जीवन को देखते हैं। सुलझे हुए जीवन को देखना हो तो गीता लो, यही समझाने आया हूं। लाइफ मिरर इज इक्वल टू गीता। रहनुमाई जिंदगी गीता, लाइफ गाइड इज इक्वल टू गीता। इसी पर प्रकाश डालने आया हूं। भगवान जी यही समझा गए थे। उसी तरीके से यदि हम रह चले, बड़ी कोशिश करूंगा, आखिरी श्वास आपकी झोली में डाल जाऊंगा। हम इस तरीके से बुद्धि, मन और तन को चलाए, 4 दिन आराम से कट जाएंगे। देन यू आर योरसेल्फ रियलाइज व्हाट इज द क्या नाम आपका, माइंड पीस। मन का अमन चमन किसे कहती है, ये गीता के ज्ञान के बाद आप खुद अनुभव करेंगे। मेरी देवियां खुद कहेंगे। कईयों को गलतफहमी है, क्या आजकल के जमाने में पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता। काका बोलोगे भगवान बड़े नाराज होंगे। कई ये बकवास करती है, बड़ा पाप लगेगा आपको। कई बेटियां भी भाइयों को देखकर नकल करने लगी है, पीस ऑफ माइंड आजकल जमाने में नहीं हो सकता। गलत। अपने देश में नहीं कहना चाहिए जब तक हमें गीता दिखाई देती है। गीता ने यही तो बताया है कि खुशी से कैसे जिए और खुशी से कैसे तन को छोड़ जाए। गीता है तो पीस ऑफ माइंड सदा होगा। अगर गीता लोप हो गई तब ने आपने जो कहा ठीक कहा कि पीस ऑफ माइंड तो हो नहीं सकता। क्या बातें करते हो, घर में हमारे पिता जिंदा हो तो हम भूख मरेंगे? कभी नहीं, पिताजी करोड़पति हैं। भगवान जी हमें तो चोटी का ज्ञान दे गए, और ज्ञान बुद्धि मन और तन के लिए होता है। तो तब हम कहीं कितना पाप है। हिंदुस्तान में जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, चोटी को उपदेश दिया, और उपदेश स्टिल एग्जिस्ट, अभी कहे में अभी है, तो मेरे यहां के बच्चे कहीं लग जाएं कि पीस ऑफ माइंड हो ही नहीं सकता। आपकी इन्हीं गलत फहमियों को निकालने के लिए इस इलाके में रब ने ये बिठा रखा। जैसे एक डाकिया एक हल्के के लिए होता है, आपके हरियाणा के इर्द गिर्द के वातावरण के लिए ये भगवान का डाकिया है जो आपको गीता रूपी पत्र देने आया है। ये मेरे प्रभु को वो आपके रिश्तेदारों के पत्र आते हैं, ये आपके भगवान का पत्र है जिसे हम गीता कहते हैं। हाय, भगवान का पत्र किसके लिए? इंसान के नाम पर, कि वो कैसे शांति से जी सकता है। और इस गीता पत्र में है क्या? हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली।
ये भगवान ने तरीके बताए, इरादे बताए, विचार बताए, कर्म बताए, उसके अनुसार पहले भी हम रह रहे हैं। इरादे विचार वो हमारे अशुभ है, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अशुभ संगत, अशुभ मेल मिलाप। कोई मेरा बच्चा तो खड़े होकर बताए है हमारी हेल्दी डिसीजन, हेल्दी थॉट और साउंड एक्टिविटीज है क्या? कदापि नहीं। हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक अनहेल्दी 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 थॉट्स, अनहेल्दी डिसीजन, अनहेल्दी थॉट, अनहेल्दी एक्टिविटीज। तो फिर कैसे हो कि हम 4 दिन आराम से काटे? हमने इरादा रखना था जो भगवान जी ने बताया, विचार रखने थे जो प्रभु ने बताए, कर्म करने थे जो तरीका बताया जिससे समझ आ जाए उचित बस ये करना है, अनुचित कभी नहीं करना। तब जहां भी आप रहते वो स्वर्ग होता। चाहे छोटा सा घर, छोटी सी गली, छोटा सा मोहल्ला, बिल्कुल स्वर्ग और वैकुंठ होता यदि भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारते। तो हम मनमानी कर रही हैं, बेवकूफों के अनुसार हम रहती हैं, इसलिए हम हर तरफ से बेचैन बेकरार हलचल में हो गए। अब भी काफी टाइम है, आपको समझाने आया हूं कि आप महाराज जी के उपदेश के अनुसार रहो। ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, 4 दिन आराम से काट लोगे, वरना आपकी जाति हत्या करती जा रही है, आत्महत्या। आपकी जाति का तलाक लेती जा रही है, हाय मेरे रब्बा। आपकी जाति रीमैरिज करती जा रही है, रीमैरिज, सेकंड, थर्ड मैरिज, फोर्थ। 4 तक तो मेरी बच्चियां में नजर आई हैं, आगे रब मुझसे ना बुलवाए। 4थी शादी अभी मेरी एक बेटी की अंबाला सिटी से हुई। बड़े आंसू बहा के मैंने आशीर्वाद दिया, रब्बा अब तो मेरी इस गिलहरी को, गिलहरी इस वृक्ष पर, उस वृक्ष पर, उस वृक्ष पर, अब मेरी इस गिलहरी को इसी वृक्ष पर जमा देना। मैं गिलहरी हूं, आप देख ले बच्चे कितना बुरा हाल। ये क्यों? हमने महाराज जी के उपदेश को छोड़ दिया। इस उपदेश के बिना फिर कोई चैन नहीं। फिर क्या होगा? मनमानी होगी। मनमानी से इंसान बहुत दुखी होता है। मनमानी के विचार करने से हम स्टेबलाइज नहीं होते, हम पक्के नहीं हो सकते। प्रभु हमें अपने इरादे में, विचारों में, कर्मों में दृढ़ कर देती है और दृढ़ता हो ही नहीं सकती। इसलिए मानो मेरी और अपने जीवन को एक नई मोड़ दो, जिस मोड़ में भगवान जी ने उपदेश दिया। बस इतनी बात आपको समझाने आया हूं। समझो मेरे जैसों से भगवान ने उपदेश क्या दिया। हर सुबह शाम विस्तार से बता रहा हूं, आपके प्रश्नों के उत्तरों में बता रहा हूं, शंकाओं में बता रहा हूं, समाधान करते हुए बता रहा हूं। तो आराम से कट जाओगे कि आपके आइडियल लाइफ को देखकर कई नकल करके तर जाएंगे। कई चुके बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। कितनी आपकी भी शानदार लाइफ, आपको के कांटेक्ट में आने वाले भी बड़ा अच्छा जीवन बना लेंगे। ऐसे प्रश्न न करो अपनी धर्म भूमि और पुण्य भूमि जहां भगवान ने अवतार लिया कि पीस ऑफ माइंड हो ही नहीं सकता। ना मेरे बच्चे, हो सकता है। फिर भी कहूंगा हो सकता है मेरी बेटी, यदि आप उनके उपदेश के अनुसार काटे। देख तो रही नहीं कि मैंने बोया क्या है? अक। हाँ, अक में आम की शक्ल के वो फल तो लगे होती हैं, बिल्कुल आम की तरह होते हैं। आक का जब पकता बड़ा हो जाता है तो आम की शक्ल के वो आम की तरह ही उसका फल खिला होता है। हमने बोया आक का है, उम्मीद रखते हैं कि क्या रस भरे आम चूसेंगे। कभी नहीं हो सकता। आम तो तब भी चूसे जाएंगे जब भगवान के अनुसार अपनी लाइफ को एक नई मोड़ दी जाएगी, या अपने जीवन में एक शानदार न्यू चैप्टर खोल दिया जाएगा। जीवन एक किताब है, बुक है, उसमें नया चैप्टर ये खोलो जो भगवान जी ने बताया। अब आजमा के देख लो कितना आप आराम से, और आप भी अनेकों को
अपने शानदार बना दोगे, उनके लाइफ भी चमक उठेगी। यही समझाने बताने आया हूं आपको कि वही मोड़ दो जिस मोड़ में भगवान जी ने हमें उपदेश दिया। उन्हीं का इरादा ले लो, उन्हीं के विचार ले लो, उन्हीं का कर्म ले लो। इसे बोलते ओवरहॉलिंग। हमारी मशीनरी में हो गई ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग मशीनरी में जैसे कार आपने ओवरहॉल कराई, स्कूटर कराया, बने टूटे हुए पुर्जे उतार दिए गए, उसकी जगह रिप्लेस नए पुर्जों में हो गई, नया रंग चढ़ गया, तो होगी ओवरहॉलिंग होगी उस आपकी मशीनरी की। इस तरह हमारी भी ओवरहॉलिंग हो जाती है गीता जी के उपदेश के अनुसार। शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत और शुभ साहित्य। तर गया इंसान, तार गया इंसान, तर गया इंसान, तार गया इंसान। ऐसे इंसान को बोलते हैं तरन तारन। बेटी तरन तारन, तरन तारन स्थान नहीं होते, स्थानों के नाम तो रख लिए गए। तरन तारन कोई बहुत चोटी का अनुभवी महापुरुष होता। आपने तरन तारन बनाया तो है नहीं, में कोई उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी बना देते। तरन तारन आपने क्या स्थानों के नाम रख लिए। तरन तारन मस्ट बी अनुभवी, रियलाइज्ड सोल। तर जाता है, कईयों को तर जाता है। और हम अपने प्रभु जी की वाणी को सही रूप में समझे, मिलजुल करके और अपनाने की चेष्टा करें, तो 4 दिन बिल्कुल आराम से कटेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह मेरी नारी चोले में कट जाएंगे मेरी बेटी के। यही समझाने आया हूं, यही आपको हर सुबह महाराज जी की वाणी द्वारा समझा रहा हूं। पक्का इरादा कर लो कि मैं अपने क्या जीवन स्तर भगवान जी के उपदेश के अनुसार बनाऊंगा। हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा हाई हाई हाई। हमारे जीवन का स्तर अवतारी दाता भगवान के उपदेश के अनुसार बस जिंदगी बन गई। मैं जीवन स्तर कह रहा हूं, लाइफ स्तर कह रहा हूं, मैं रहनी सहनी लिविंग स्तर नहीं कह रहा। लिविंग स्तर चाहे झोंपड़ी में रहो और चाहे बादशाह बन के महलों में रहो, चाहे झोंपड़ी में हो कोई और चाहे महलों में हो, लेकिन उसका लाइफ का स्तर भगवान के उपदेश के अनुसार हो। बिल्कुल उपदेश के अनुसार। लो अब वो चमकेगा चमकाएगा, हाय हंसेगा हंसाएगा, तरेगा तराएगा। हार्दिक आशीर्वाद।